नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सच्चे प्यार के ऊपर। मुझे बहुत ढेर सारे कमेंट आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी लोग मुझसे उसमें पूछते हैं कि भाई क्या होता है सच्चा प्यार। अगर सच्चा प्यार होता तो हमें छोड़ के ना जाता। सच्चे प्यार में क्या कोई इतना बुरा कर सकता है? क्या उसने मुझसे सच्चा प्यार किया था कि नहीं किया था एंड ऑल। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम आते हैं सच्चे प्यार पे। तो मेरे दोस्त देखो, सच्चे प्यार को लेके लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है क्या है सच्चा प्यार। लेकिन एक चीज़ भी समझ लो, तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो तो अगले इंसान को तुम्हें आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को अगर तुम किसी की आज़ादी छीनोगे तो आज नहीं तो कल वो चीज़ आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। प्रॉब्लम क्यों करेगी? क्योंकि आज तुम इस इंसान के साथ हो, वो इंसान तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम उसकी कमियां भी बर्दाश्त करोगे। ठीक है, लेकिन अगर कल वो इंसान थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें उसकी वही अदाएं ऐब लगने लगेंगी। ठीक है, वो तुम उन्हीं अदाओं से जो तुम्हें क्यूट लगती थी, तुम उन्हीं से इरिटेट होने लगोगे। इंसान को ज़िंदगी में रिलेशनशिप में बैलेंस रख के चलना चाहिए मेरे दोस्त। बैलेंस अगर नहीं रखोगे रिलेशनशिप में, तो कोई भी रिलेशनशिप होगा, कितना भी पुराना रिलेशनशिप होगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मेरे दोस्त, ब्रेकअप के लिए प्रमोट हो जाएगा। नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुमने कितना किया था अपने रिलेशनशिप में, सब पे क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है। क्योंकि अगर 10 साल पुराना भी रिलेशनशिप है, अगर वो ब्रेकअप में कन्वर्ट होता है तो उसको एज अ फेलियर ही कंसिडर किया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, होता क्यों है ब्रेकअप? सिर्फ बैलेंस ख़त्म करने की वजह से। सच्चा अगर प्यार है आपको तो आप उसमें आज़ादी देने की कोशिश कीजिए। एक इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, उसमें घुसना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। किसी की भी पर्सनल स्पेस में घुसोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम कभी भी किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि यही रिस्ट्रिक्शन अगर तुम्हारे ऊपर लगाए जाएँ तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे इस चीज़ को? मेरे दोस्त, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो अगला इंसान जो है आपकी प्रॉपर्टी बन जाता है। कोई अगला इंसान है तो उसको इंसान की तरह ही रखिए। जिस इंसान को धोखा देना होगा आपके रोकने से बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो मेरे दोस्त कोई भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, उसको जो करना होगा आपकी आंखों के सामने कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। रही बात सच्चे प्यार की, जो लोग पूछते हैं सच्चा प्यार तो कोई छोड़ के ना जाता, तो मेरे दोस्त इसमें 50% गलती आपकी होती है, 50% उस इंसान की होती है। जो इंसान छोड़ के जाता है कभी भी जाने में छोड़ के नहीं जाता है, वो इंसान ब्रेन वॉश होकर जाता है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, समझ में आपको भी नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब आप है, ब्रेकअप हो गया है। भाई ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको किसी इंसान ने चीट कर दिया, तो भैया कायदे से, विधि के विधान से क्या करना चाहिए? जो इंसान ने आपको चीट किया उस इंसान से आपको कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप उस इंसान के पास जाते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हो और उससे कहते हो हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम उस तीसरे पर्सन को छोड़ दो, तुम हमारे पास आ जाओ, हम दोबारा से सब कुछ शुरू कर लेंगे, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। ये चीज़ तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम उसके बिना रह नहीं पाते हो। क्योंकि ये चीज़ तुमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि वो इंसान तुमको छोड़ के किसी और के साथ खुश रह रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तब तो मेरे दोस्त तुम्हारे प्यार पे सवाल उठ गया। ठीक है, एक तरफ अगर तुम्हारा सच्चा प्यार होता मेरे दोस्त तो तुम उसको जाने देते। अगर वो किसी इंसान, तीसरे इंसान के साथ जा रहा तो तुम जाने देते। तुम उस इंसान का बुरा क्यों चाह रहे हो? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो मन ही मन में चाह रहे हो उस इंसान का बुरा करना। ठीक है, तुम एकदम अंदर से ये भी नहीं चाह रहे हो बुरा हो जाए, क्योंकि तुम्हें अभी तकलीफ़ हो रही है और तुम्हें तकलीफ़ से आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तुम इसकी आड़ में तुम इतने अंधे हो चुके हो कि तुम अपने एक्स से बदला लेने का सोच रहे हो। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। सच्चे प्यार की दुहाई देने से पहले सबसे पहले खुद को चेकआउट करो, क्या हम सच्चा प्यार अगले इंसान को कर रहे हैं? अब ये सारे बिलीफ तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? ठीक है, तुम जब जो इंसान ब्रेकअप करके जाता है तुम उसके पीछे पड़ने लगते हो, और वो जितना तुम पीछे पड़ते हो वही इंसान तुमसे इतना दूर भागता है। फिर तुम ही सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो, तुम ही उसके सामने रोते हो, तुम ही उसके सामने परेशान होते हो, तुम ही उसके सामने रिक्वेस्ट करते हो। तुम सिर्फ मजबूर करते हो अगले इंसान को कि अगला इंसान तुमसे इरिटेट हो। ठीक है, ये सारी सिनेरियोज तुम ही क्रिएट करते हो। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। तुमने अपने एक्स पार्टनर के सामने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, वो इंसान नहीं माना। फिर तुम और ज़्यादा इमोशनल होके तुम उससे और रिक्वेस्ट करने लगे, और ज़्यादा तुम उससे गिड़गिड़ाने लगे, तुम उसके सामने रोने लगे। तो ये सारा स्टेप तुमने लिया। इसके बाद एक्स पार्टनर तुमको मना कर रहा है। अब तुम धीरे धीरे उस इंसान के हाथ में ठेका दे रहे हो कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर जाए। ठीक है, तुमसे रूडली बात करे, तुमसे एटीट्यूड में बात करे। तो मेरे दोस्त, ये चीज़ करने को तुम अगले इंसान को तुम मजबूर करते हो, तो ये तुम्हारे साइड की गलती है। अब ये ब्लेम एक्स पार्टनर के ऊपर आ रहा है। तुम्हारे पास तो अब कहने को हो जाएगा कि भैया मैंने उससे बहुत हाथ जोड़े, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं उसके सामने रोया भी,
लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरे दोस्त अपने आप को भी तुम्हें देखना चाहिए, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। अभी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे रो गा के हाथ पैर जोड़ अगर तुम उसे अपनी ज़िंदगी में वापस भी ले आते हो, क्या उसके ऊपर तुम कभी प्राउड फील कर पाओगे? नहीं फील कर पाओगे मेरे दोस्तों। ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है। और एक और चीज़, कभी भी कोई इंसान रिक्वेस्ट करने से नहीं आता है। जो इंसान मूड बना लिया है, जिस ने मूड बना लिया है वो नहीं आने वाला, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। ये मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी हरकतें अभी आज चेंज हो गई हैं, तो इंसान चला गया है, कल को तुम्हारी हरकतें सही हो जाएंगी तो वो इंसान जितनी तेज़ी से गया है, उसकी फीलिंग जितनी तेज़ी से गई है उतनी तेज़ी से वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो सच्चे प्यार से कंफ्यूज मत हो मेरे दोस्त। तुम अपनी भी बिहेवियर देखो उस इंसान के प्रति, ठीक है। उस इंसान के लिए तुम हमेशा ओवर अवेलेबल हो जाते हो, लोगों को इग्नोर करते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, करियर तक को इग्नोर करते हो। जब तुम अपने सगे नहीं हो रहे हो मेरे दोस्त, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो इंसान तुम्हारा सगा हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल ले लो कि तुम ना अपने फ्रेंड्स के सगे हो रहे हो, ना फैमिली के सगे हो रहे हो। छोटा सा एग्जांपल ले लो मेरे दोस्त, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, इवन करियर के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। तुम सिर्फ अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, तो क्योंकि अभी तुम्हें तलब है एक्स से बात करने की, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स चाहिए। तो यहाँ पे तुम अपने सगे हो रहे हो। तुम आज अगर परेशान हो रहे हो एक्स पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर की तुम्हें तलब लग रही है, तो ये तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम एक्स पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो। इवन तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर तक को इग्नोर कर रहे हो अपने लिए। तो जब तुम अपने कैरियर के सगे नहीं हो रहे हो, तुम अपने एक्स पार्टनर के सगे कैसे हो गए मेरे दोस्त? ये सारा सवाल तुम्हारे ऊपर ही आ जाता है। अब उस इंसान की 50% गलती, हर वीडियो में मैं कहता हूँ 50% गलती तुम्हारी होती है, 50% गलती तुम्हारे एक्स पार्टनर की होती है। तो आज वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 50% तुम्हारे एक्स पार्टनर की गलती कैसे होती है, क्योंकि वो इंसान के सामने तुम इतनी रिक्वेस्ट करते हो, इंसान आता नहीं है, ठीक है। ये 50% गलती उसकी है, लेकिन 50% गलतियाँ तुम्हारी है, क्योंकि तुम उसके सामने रिक्वेस्ट करते हो। भाई, एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ब्रूटल, सबसे ज़्यादा बुरा तुम क्या कर सकते हो? चीटिंग कर सकते हो, ठीक है। वो इंसान चीट कर जाता है, सबसे बुरी चीज़ रिलेशनशिप में करता है, फिर भी तुम उस इंसान के पास उसी इंटेंसिटी के साथ जाते हो। वो एक्स पार्टनर मांगता नहीं है, वरना तुम इसकी कोई भी कीमत चुका सकते हो मेरे दोस्त, कि वो वापस आ ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सच्चे प्यार को तौलना नहीं है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सच्चे प्यार को तौलना नहीं है, ना सच्चे प्यार को नापना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में बैलेंस रखिए, पर्सनल स्पेस ख़त्म मत कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा रिलेशनशिप में। कभी तो मेरे दोस्त, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखिए, एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करके रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और आपका बॉन्ड दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चाहे रिलेशनशिप 2 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना हो, जितना भी पुराना हो, कभी उसमें ब्रेकअप नहीं हो सकता मेरे दोस्त। जिस दिन बैलेंस ख़त्म कर देंगे आप, उस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट गई तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होएगी, आप इंसान बदल जाओगे, और आप इंसान बदल जाओगे तो बहुत ही ईजिली आप रिप्लेस कर दिए जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। वो इंसान तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से, तो तुम्हें पता चलेगा ना उस इंसान को पता चलेगा। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो एक्स पार्टनर के पीछे भागना छोड़िए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके, अपने ऊपर काम करके अपनी वैल्यू बढ़ाइए, इमोशनली स्टेबल बनिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप इमोशनली स्टेबल बन गए, तो सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स पार्टनर ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं फर्दर एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अगर ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें फर्दर और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।